हेरिटेज के नाम पर चंबा शहर का विकास होने से ना रोका जाए। यह बात चंबा जिला प्रोग्रेसिव काउंसिल के अध्यक्ष चंदर सहगल ने काउंसिल की बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आज़ादी से पहले चंबा विकास के पथ पर था। यहां देश में दूसरे नंबर पर बिजली पहुंची, भूरी सिंह म्यूजियम का निर्माण किया गया, कुष्ठ रोग अस्पताल का निर्माण किया गया। लेकिन आज देखा जाता है कि जब भी कोई विकास का कार्य होने लगता है तो चंबा के कुछ लोग हेरिटेज का नाम लेते हुए विकास के कार्य को शुरू ही होने नहीं दे रहे, जिससे सरकार द्वारा शुरू किए गए कई विकास के कार्य आज चंबा शहर में बंद पड़े हैं। जिला प्रोग्रेसिव काउंसिल के सभी सदस्यों ने इस दौरान जिला के सभी लोगों से निवेदन किया है कि चंबा के विकास कार्यों में सहयोग करें, न कि अड़ंगा लगाए, नहीं तो देश के विकास के पटल पर चंबा जिला आखिरी स्थान पर ही रह जाएगा। आज प्रोग्रेसिव काउंसिल चंबा की मीटिंग हुई, काफी दिनों बाद हुई। सबसे पहले ये प्रस्ताव पास किया गया कि म्यूनिसिपल कमेटी चंबा के प्रधान और सभी मेंबरों को हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं। और आगे ये भी डिस्कस हुआ कि पवन विधायक जो सदर विधायक चंबा हैं, उन्होंने जितने भी वर्क्स यहाँ सैंक्शन करवाए हैं, स्पेशली थोड़ी सी एफर्ट्स करके सीएम साहब से, तो हमारा प्रशासन से ये निवेदन रहेगा कि अब आपका काम है इसको जल्दी जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि जो वर्क प्रायोरिटी बेसिस पे जैसे चंबा की पार्किंग है, पेंटिंग जोन है, और भी जो छोटे छोटे काम है जो चंबा वासियों के लिए बहुत जरूरी है, तो हमारा फिर प्रशासन से ये अनुरोध रहेगा कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा करवाने की कृपा करें। दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल के बारे में भी पता लगा कि स्टाफ की कमी है, तो फिर से हमारा प्रशासन से अनुरोध रहेगा कि हॉस्पिटल में जो है एक्सपर्ट और जो भी हमारे जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह और जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वो जल्द से जल्द पूरा करवाने की कोशिश की। आज प्रोग्रेसिव काउंसिल की मीटिंग लक्ष्मण क्लब में हुई। चंबा डिस्ट्रिक्ट की भिन्न भिन्न समस्याओं पर विचार किया गया। सदस्यों का कहना था कि हमारे स्टेट टाइम के जो हमारे राजा थे, दे वर वेरी इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग। जैसे आपको मालूम होगा कि जो भूरी सिंह म्यूजियम है, ये चंबा में तीसरा नंबर पर ये इंडिया में बना। पावर हाउस, भूरी सिंह पावर हाउस, आपको ये भी याद होगा कि कलकत्ता के बाद नंबर 2 चंबा में बिजली आई। और कितने आपको काम बताएं, जिस तरह जितने चंबा में काम हुए हैं उन टाइम में ऐसे किसी भी जिले में ऐसे काम नहीं हुए। लिप्रेसी, वो जो कोर्ट घंटा बनाया था वो भी लिप्रेसी, तो वो भी फर्स्ट टाइम बना था। तो इसके बावजूद जब हमारे राजा इतने इंटेलिजेंट और इतने हार्ड वर्किंग थे, क्या वजह है कि चंबा आज भी 12 नंबर पर जा रहा है। आपको हैरान होगी, सुन के दुख होता है कि हिमाचल का हमारा नंबर 12 पे है। उसकी वजह एक तो ये लगती है कि चंबा में आने जाने के साधन बहुत कम थे, क्योंकि पठानकोट पहुंचने में 2 दिन लगते थे, जबकि बाकी जितने हिमाचल के जिले हैं वहां पर आने जाने के साधन शुरू में थे। दूसरा, चंबा में कुछ ऐसे तत्व हैं लोग जो नहीं चाहते कि चंबा का कोई काम हो, और वो ले लेते हैं अपना आड़ जो लेते हैं हेरिटेज की। चंबा का ये डाकखाना बनने लगा तो बोले ये पुराना डाकखाना नहीं खोलना चाहिए, पुराना ठीक है हमारे लिए। 10 साल पीछे हो गया, फिर बन गया, अब कोई सब चुप है। जब पुल को उखाड़ने लगे बोले ये तो पुराना पुल है, हम नहीं उखाड़ने देंगे। आज उसमें डबल बसें चल रही हैं और सब कहती है क्या पुल बना है। इसी तरह आपका भूरी सिंह म्यूजियम था, इसको बनने लगे तो इस पर भी ऑब्जेक्शन कर दिया। आज इतने बार से पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट सारे पहले म्यूजियम जाते हैं, कहते हैं कितना अच्छा म्यूजियम बना है। चुवान के कला के अंदर था, इसको नहीं बनने दिया 2 साल। आए सारे यहाँ पर दशहरे का फंक्शन यहाँ, और यहाँ पर जितने मिंजर का मेला यहाँ यही होते हैं। फिर आगे जी खीर में के दरबार हॉल को नहीं छेड़ना चाहिए। अब हमें पता कि दरबार हॉल की क्या हालत थी, और अब देखो जाके क्या हालत है दरबार हॉल की। वो कहां से हेरिटेज में आ गया। अब आ गई बारी इनकी नंबर 4 चौहान पे। अब कहते हैं 4 नंबर चौहान जो है इसको
कोई मरम्मत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मेरी इतनी बड़ी उम्र है, जब हम 10-12 साल के थे तो हम वहीं पर पीएंगे और दूसरे वहां झूठा करते थे। ये नई चीज नहीं बना रहे हैं वो। अगर चंबा का चौहान वाकई हेरिटेज है तो 3 नंबर चौहान की क्या हालत है। वहां पर टैक्सी स्टैंड सब कुछ बने हुए हैं, कोई इसको देखभाल नहीं कर रहा है। हमारे जो हेरिटेज है वो है लक्ष्मीनारायण टेम्पल, हरराय मंदिर, सीताराम टेम्पल, राधा कृष्ण टेम्पल, हरि राय, अपनी सुमसन टेम्पल, ये है हमारे हेरिटेज के। इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मैं इन सभी ऐसे लोगों से जो ऐसा करते हैं उनसे हाथ जोड़ के हम प्रोग्रेसिव काउंसिल की तरफ से यहाँ से तो प्रार्थना करते हैं कि प्लीज चंबा में कोई भी अगर काम हो रहा हो तो उसके अंदर अड़चन ना डालें, ताकि चंबा भी हमारा बाकी जिलों के मुकाबले में आ सके। भारी बड़ी डिमांडें थी, जैसे कि मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बन रही थी, अब वो बिल्डिंग का काम जोरों शोर से लगा हुआ है। ये जो आपका है पार्किंग, उसका काम भी लगा हुआ आपके सामने। थोड़ा वहां पर कुछ ऐसे पत्थर थोड़ा ऐसे आगे जिससे थोड़ा डिले हो रहा है। अभी पीछे पठानिया साहब आए थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन्होंने ये उद्घाटन किया था इसका स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का। आपको जैसे मालूम है कि चंबा की अब जो स्पोर्ट्स है हिमाचल में सबसे टॉप हुआ करती थी और सबसे पीछे रह गई आजकल, क्योंकि हमारे पास खेलने का साधन है। चुगान में खेल नहीं देते हैं और जगह कोई है नहीं। तो अब जब स्टेडियम बन जाएगा तो बच्चों को सहूलत हो जाएगी। और हमने मंत्री से रिक्वेस्ट भी किया है कि जल्दी इसको इसकी जल्दी से बनाया जाए।